एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस के सीरीज का फर्स्ट ये क्लास है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु पाए जाते हैं? जोंक और केंचुआ जो पाए जाते हैं वो एनिलिडा ग्रुप के हैं। ऑर्थोप ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो ये आते हैं घोंघा और सीप। इकाई इकाइनोडर्मेटा संघ के मुख्यतः के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली जिसको फिश स्टार बोलते हैं, ब्रिटेल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। और धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो बी और सी। बाकी ए डी ई के ये सब सारे जल में अघुलनशील होते हैं, नॉन सॉल्युबल। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य है जब रक्त दाब नियंत्रित करना, या रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है बॉडी में। पोटेशियम का कार्य क्या होता है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे हम थकान महसूस करते हैं और जोड़ों में दर्द स्थापित होता है हमारी बॉडी में। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति, दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनिलिडा नेफ्रिडिया के द्वारा। मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि किस ग्रंथि में होती है? तो अग्नाशय पैनक्रियाज में होती है। पीयूष ग्रंथि तथा पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई में वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रत्यानयन बल बोलते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट है, जो कि नेचुरल होता है। हम लोग खेतों में कचरा या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको दबाकर बहुत दिनों तक उसमें अभिक्रिया जब करती है, कीटाणु जब उसमें अभिक्रिया करते हैं तो वो फिर कंपोस्ट बना देते हैं, और इस प्रकार का कंपोस्ट फसलों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है उसको उर्वरक शक्ति प्रदान करने के लिए। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह गैस होती है हीलियम, जिससे गुब्बारों में भरते के साथ ही गुब्बारे उड़ना शुरू कर देते हैं। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत मीन्स लीवर प्रभावित होता है। सभी अम्लों के अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। एंड 25th नंबर क्वेश्चन इज आग लगने पर तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। लोहे का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? हरी सब्जियां मीन्स खाने के संबंध में मानव शरीर के जो मिनरल्स होते हैं उसके संबंध में है कि लोहा। आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा खाना होता है? हरी सब्जियां मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ प्राप्त किया जाता है? ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है, इसलिए ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? परावैंगनिक किरणों से ये हमें रक्षा। सूर्य से जो परावैंगनिक किरण, खतरनाक परावैंगनिक किरण यहाँ आते हैं वहाँ उसको ये जो ओजोन परत होता है वो ओजोन लेयर यहाँ पे आके अवरुद्ध करती है और उससे रेक्टिफाई होकर आती है यहाँ पे धरती पे सूर्य के प्रकाश।
टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली औषधि का क्या नाम है? क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन है। गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? सबसे गर्म हिस्से को क्या बोला जाता है? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या बोला जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र या नॉन ल्यूमिनियस जोन। सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सोने का जो शुद्धतम रूप होता है वो 24 कैरेट का होता है। और सिनेबार किसका अयस्क है? पारा Hg का, मरकरी का। शरीर के ताप को नियंत्रित कौन करता है? कौन सा ग्लैंड करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का, आरबीसी का। रेड ब्लड कर्व सेल्स का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? वैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। वैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा, फंगस द्वारा होती है एथलीट फुट। दमा अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक या फंगस द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किससे होता है? तो कृमि या वर्म द्वारा होता है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी मीन्स वेलोसिटी दोगुनी होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसे होगी? चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, जैसे पहले अगर गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी वो होता है ½ mv²। और अगर वेलोसिटी दोगुनी होगी तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2v हो जाएगी। अगर इसका स्क्वायर करोगे आप तो 2 4 और v² हो जाएगा। इस 2 से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगी चौगुनी हो जाएगी टोटल ओवरऑल। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों पादपों किस वर्ग में या किस श्रेणी में आता है? तो आवृत वृक्षी, जिसे एंगी और पर्म्स कहते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और फूल बिखरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकन के दो जीवधारियों की सहजीवी साझा कर समझा जाता है। जो वो दो जीव कौन कौन से होते हैं? लाइकन सिंपल सा इसका मतलब हो गया कि लाइकन किन किन दो चीज़ों से बना होता है? तो शैवाल और कवक से। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाले एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है शैवाल से। लौंग की प्राप्ति कैसे होती है? पुष्पकली से, मतलब उसका जो पुष्प होता है उससे लौंग की प्राप्ति होती है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्कवार्गीय पूर्ववर्ती पाकछा शर्करा, ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि क्या कहलाती है? ग्लूकोन वजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये होगा न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान की, ये स्टैटिक का भी पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कटक उड़ीसा में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र पाया जाता है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था किसे? कैल्विन को सिंपली। किस पदार्थ ने संचय में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। I have previously discussed about that. किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा होती है? तो ये लसिकानु या जिसे लिम्फोसाइट बोलते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं को जीवन की अवधि कितनी होती है? कोशिकाओं मीन्स रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ पीरियड होती है कितने दिनों की होती है? 120 डेज की होती है। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो यह फुफ्फुस धमनी होता है। कृत्रिम गुर्दा, जिसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है
डायलिसिस, क्योंकि उसका काम ही क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, तो ये भी डायलिसिस का काम करता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला तथा भूरा वर्ण वर्ण उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित होता है, किसमें पाया जाता है, परितारिका में, जिसे आइरिस बोलते हैं। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा जलकर सूजकर गुलाबी हो जाता है, इसे बोलते हैं नेत्रश्लेष्मा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किस माध्यम द्वारा होता है, ऑक्सीटोसिन द्वारा। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, डिंबवाहिनी नली में, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। कृत्रिम वीर्य निषेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है, वो द्रव नाइट्रोजन में। किसमें, द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, तो रेफ्लेक्सिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, तो ये चलती है वलयों को गिनकर, जिसमें रिंग्स होते हैं, रिंग्स बाहर से जो लगे होते हैं उनको गिन के उनकी आयु पता चलती है। जल संवर्धन, जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, वो क्या है, तो बिना मिट्टी के पादप उगाना। बिना मिट्टी के पादप उगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स फिनोपोनिक्स कहते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, तो ये ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसी बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है, पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, जिसको 46 नंबर्स में बोला जाता है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है, तो विटामिन बी1 की कमी की संभावना रहती है। किसी सदिश का परिमाण परिमाण कभी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। सदिश मीन्स जो सदिश होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, उनके परिमाण मीन्स उसकी मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई गंध नहीं आती है, जबकि कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जो हम जिस समय हमारा मूत्र निकलता है तो वो रहता है उस टाइम यूरिया के फॉर्म में, बट बाद में वो जीवाणु उसे अमोनिया में बदल देते हैं, इसलिए बाद में उसमें दुर्गंध आ जाती है। किसी मछली में सल्क नहीं होते हैं, किस मछली में सल्क नहीं होते, कैटफिश में। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है, क्योंकि वाताशय या फिर स्विम ब्लैडर के कारण में स्विम ब्लैडर पाया जाता है, जिसके कारण वो पानी में तैरती रहती है, नहीं डूबती है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, WM स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मटर के पौधे पर। लिटमस किसे मिलता है, लिटमस मिलता है लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है, सिनकोना के वृक्ष से। अफीम जो कि एक पादप उत्पाद है, किससे प्राप्त होता है, सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक या कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त किया जाता है, ये क्या आता है, बलूत, जिसको ओक बोलते हैं इंग्लिश में, इसे प्राप्त किया जाता है। कमर्शियल काग। पश्मीना ऊन बकरी किस नस्ल में की होती है, चेंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है, बैंग रोग के कारण बांझपन होता है। अधिक शराब पीने वाले के अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, सूत्रण रोग, जिसे सिरोसिस बोलते हैं। राइजोबोम राइबोसोम किसका कार्य करती है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करती है। राइबोसोम। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं, मरुद्भिद, जिसको जीरोफाइट बोलते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंसों के मुख्य नस्लें कौन सी सही है, मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना, ये सारी भैंसों की नस्लें हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। उत्तर प्रदेश मथुरा के पास मखदूम, याद रखना। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ऑब्वियसली राजस्थान में होगा, तो बीकानेर राजस्थान में।
दालचीनी कहाँ से प्राप्त की जाती है? वृक्षों की छाल से। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है? फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पेडोलॉजी वेट पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का किया जाता है। सिस्टम न्यूट्रिया सिस्टम नेटुरी किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। दूध से दही जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में, मीन्स वायरस में। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु या वायरस के कारण। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो ये होती है लैमिनेरिया से। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। दाब पर 6.023 इंटू 10⁻23 होता है एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। यह मीन्स लिक्विड जो दाब बढ़ते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जो फ्लूइड का क्वथनांक होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है WBC, RBC, रेड ब्लड कर्पसल्स। इससे पहले मैंने वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में बताया था। यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन या वसा में घुलनशील विटामिन क्या होगा? ADEK। ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल होती है वायु में 707 मील प्रति घंटा। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाने वाला एसिड कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 जिसे बोला जाता है। और हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने के लिए करने वाला हार्मोन कौन सा है? अब ग्रंथि से बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे? टंगस्टन से। तो ये रहा 110 क्वेश्चन का पहला सीरीज। और नेक्स्ट सीरीज के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। जो भी आपके मन में डाउट है कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। साइंस की ऐसे ही करके मैं 6 to 12 की जो भी NCERT है वो सारा कवर किया जाएगा यहाँ से।